Good evening, pirates. Welcome to our channel Bank Nifty Zones. Good evening. Yeah. So today is 12th of 12th of December 2020 and time is around 10:35 p.m. So we are in the session number 37. One moment. Okay. Let me check the link. Some people are not able to join the meeting. Let me check the details. Is the same link? Okay, no. Okay, so let's start. जैसे कि हमें पता है हम एनालाइज करने जा रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी यूजिंग प्राइमरी सेकेंडरी एंड माइनर. व्हाट इज दिस प्राइमरी सेकेंडरी एंड माइनर? ये हमारा तरीका है निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज करने का. हम चेक करते हैं हर बार रिटेलर्स और होलसेलर्स के व्यू कहाँ पे मिसमैच कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू दैट हम ट्रेड लेते हैं. टॉपिक्स है हमारे पास, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो प्रीवियस सेशन में क्या हुआ निफ्टी के साथ, करंट एलिमेंट्स का अलाइनमेंट क्या है, अपकमिंग सेशन क्या हो सकते हैं, और ट्रेड्स के अगर कुछ ट्रेड्स बन सकते थे तो वो कैसे ट्रेड्स बन सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे. ओके. पेशेंट जोन इज गाइडेड बाय एलिमेंट्स. ये पेशेंट जोन क्या है ये हम जानेंगे आज. इस सेशन में भी कुछ जोन्स हम प्लॉट करेंगे और जिनको ये पता नहीं है पेशेंट जोन क्या है उनके लिए ड्यूरिंग द सेशन में बताऊंगा आपको कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि पेशेंट जोन क्या है. तो लेट्स स्विच टू दी चार्ट्स पे स्विच करते हैं. निफ्टी, दिस इज निफ्टीज डेली चार्ट. हमारा एनालिसिस कुछ ऐसा है. डेली पे RSI 88 रखते हैं हम क्योंकि हमें 4 मंथ्स का व्यू रखना है. अगर हम यहाँ पे देखेंगे EMA 88, वॉल्यूम 88, RSI 88. यहाँ पे जो सेटिंग्स है, लेंथ 88 रखना है, स्टाइल नॉर्मल रखना है. RSI की सेटिंग हमें रखनी है 51, सॉरी इनपुट पहले रखना है 88 एंड स्टाइल इज अपर लिमिट 51, लोअर लिमिट 49. और ये सेट करने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा. तो उसके बाद आपको ये स्ट्रेच करना है. ओके, ये हो गया सेटिंग. ये हो जाने के बाद हमको देखना है डेली पे वी आर अबव 51, सो वी आर बुलिश. निफ्टी बुलिश है. तो हमें अभी प्राइमरी रेंज चेक करने. प्राइमरी रेंज के साथ क्या हो रहा है निफ्टी में. सो हमारी प्राइमरी रेंज कहाँ पे है? तो ये हमारी प्राइमरी रेंज है और निफ्टी इसके स्टेप्स में चल रहा है. कैसे? ऐसे. ये रिवर्सल है उसी स्टेप में. फिर ये एडवांस हो गया निफ्टी. देन देयर इज वन मोर स्टेप. और अभी जो करंट स्टेप लिया है वो ये हो सकता है.
तो इस स्टेप में अभी निफ्टी के साथ क्या हो रहा है हमें देखना है। आज का सेशन में ट्राई करूंगा कि वो भी जल्दी ही हो, बाद में हमको क्वेरीज भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये सेशंस बहुत लेंदी हो रहे हैं और इसीलिए हमें ये फटाफट कवर करना है। तो ऑलमोस्ट अगर इसको हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये यहाँ का भी एक प्राइमरी कवर कर लिया है निफ्टी ने। अभी हम चेक करेंगे निफ्टी आगे का जो हमें सेकेंडरी रेंज देगा वो कहाँ पे देगा। ओके, तो जाते हैं 15 मिनट्स पे, सॉरी आरली पे हमें ये क्लियरली दिखाई देगी प्राइस एक्शन। ओके, तो लास्ट टाइम हमने जब लेवल्स पकड़े थे तो ये लेवल पकड़ा था और हमने बोला था 13,500 तक एक स्कोप बनता है और वो स्कोप तो कवर हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला रेंज है वो रेंज भी कवर हो गया। तो ऑलमोस्ट निफ्टी में ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे प्राइमरी रेंज कंप्लीट हो गया है। तो डेफिनेटली प्राइमरी खत्म होता है तो सेकेंडरी आना ही है। तो अभी ये सेकेंडरी साइड में एक मूव दे भी दिया है। नेक्स्ट मूव डिक्लेयर करेंगे या डिसाइड करेंगे आने वाले मूव्स कैसे हैं। सेकेंडरी मूव चेक करने के लिए हमें जाना पड़ता है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में जब हम मूव हो रहे हैं तो करंट प्राइमरी हम ये पकड़ रहे हैं। प्राइमरी का मतलब दिस इज आवर करंट रेंज। इस स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद निफ्टी एक नए स्टेप में जाने वाली है या निफ्टी एक सेकेंडरी रेंज में जाने वाली है। तो जैसे अब देखोगे डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये सारे जो डिस्टेंस है। हाय सिमोन, गुड इवनिंग। सो ये सारे जो डिस्टेंस है, ये सारे डिस्टेंस सेम क्यों है, ये हमने नहीं डिसाइड किया, ये होलसेलर्स का डिसीजन है। होलसेलर्स ये डिसाइड करते हैं। ओके, तो अगर ये हमारी प्राइमरी रेंज है तो हर प्राइमरी रेंज के बाद क्या देते हैं, हमें एक सेकेंडरी रेंज आती है। सेकेंडरी का मतलब हर बार जब एक एडवांसमेंट होगा उसके साथ एक करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये करेक्शन इज नथिंग बट हॉल्ट, जैसे मैं बोलता हूँ। तो अभी भी निफ्टी हॉल्ट कर रही है। तो अभी हम जो सेकेंडरी रेंज देख रहे हैं, फिलहाल जो सेकेंडरी रेंज है निफ्टी की वो इस सेकेंडरी रेंज से चल रही है। करंट सेकेंडरी ये था, उसके बाद और एक सेकेंडरी दिया है और फिर अभी जो सेकेंडरी आएगा तो निफ्टी की ये फिलहाल ये रेंज में एक सेकेंडरी आने की संभावना है। और नए प्राइमरी का स्कोप है या नहीं है। तो एक प्रोमिनेंट लो तो ये था, इसके बाद प्रोमिनेंट लो मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि ये लो नीचे आया है, ये लो नीचे आया है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल मुझे एक प्रोमिनेंट लो नहीं दिख रहा है। तो अभी हमें वो कंसीडर करना पड़ेगा कोई एक प्रोमिनेंट लो है क्या, इसके बाद वाला ये नेक्स्ट लो आता है। बट वो कितने लेवल अप के लिए अपने काम का रहेगा पता नहीं है। तो करंट हम प्राइमरी इसको ही पकड़ते हैं और ये जो प्रेजेंस आया है इसने अभी तक, अगर आप ये में देखोगे और आरएसआई देखोगे, तोड़ा नहीं है। मतलब जो भी सेकेंडरी आया है, सेकेंडरी का जस्ट एक इंस्टेंस आया है, अभी तक उसका प्रेजेंस हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। जब सेकेंडरी आता है तो क्या होता है, एक गोस्ट कैंडल में ड्रॉ करता हूँ। सेकेंडरी कैसे आता है, ऐसे ऐसे पूरा एक हाई लो का एक स्ट्रक्चर बना देगा, फिर ऐसे कुछ शुरू होगा और ऐसे, और फिर जाने के बाद वो इधर ऊपर से निकलेगा या नीचे से निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। ऐसा मुझे लग रहा है कि हम इस रेंज में रहेंगे कल मार्केट ओपन होने के बाद, मंडे मार्केट ओपनिंग के बाद। और ये रेंज आना ज़रूरी है, सेकेंडरी रेंज कवर करना ज़रूरी है क्योंकि एक प्राइमरी रन के बाद सेकेंडरी का
सेकेंडरी इज नथिंग बट टू टेक रेस्ट, नया एक ब्रीथ ले लेते ये लोग, और कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करती है प्राइस। और क्यों करती है? क्योंकि उनको नई डायरेक्शन ढूंढनी है। नई डायरेक्शन नीचे की तरफ है या ऊपर की तरफ? तो अगर ऊपर की तरफ होगी तो ये यहाँ से शुरू होगी, और नीचे की तरफ होगी तो यहाँ से शुरू होगी, और यहाँ से शुरू होगी। तो ये हम चेक करेंगे। और अभी 5 मिनट्स में जाते हैं। इन सब चीज़ के लिए माइनर्स हमें सपोर्ट करते हैं। माइनर्स क्या है? माइनर्स आर दी करंट जोन रेंज। इसको हटा देता हूँ मैं। इस रेंज को पकड़ के, जैसे कि यही रेंज है, राइट? लेट मी वेरीफाई द रेंज, क्योंकि हम अभी माइनर्स पे आ गए। फिर से प्लॉट करना पड़ रहा है। तो ये वाले रेंज में हैं हम, एंड 15 मिनट्स। अरे सॉरी। सो व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्राइस को इस रेंज में प्राइस आना चाहिए। एंड फॉर हाउ मेनी डेज? तो जब कभी भी प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है, ये गायब क्यों हो रहा है? जब कभी भी प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आता है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे, जैसे अगर हम देखेंगे 1 वीक यहाँ पे स्पेंड करती है प्राइस, तो अभी कितना टाइम स्पेंड करेंगे ये हमें माइनर्स बताएंगे। और माइनर्स पे जैसे हम जा रहे हैं, माइनर्स पे रिसेंटली जो माइनर्स बने हैं उनके बारे में हम देख रहे हैं। माइनर्स का मतलब क्या है? प्राइमरी रेंज को सेटिस्फाई करने के लिए प्राइमरी रेंज को सेटिस्फाई करने के लिए छोटे छोटे जोन्स बनते हैं। वो जोन्स क्या है? उनको हम पेशेंस जोन्स बोलते हैं। पेशेंस जोन इज नथिंग बट अ रेंज जहाँ पे बुल और बड़े प्लेयर्स है जो प्राइस को कंट्रोल करते हैं। अभी ये सपोज रेंज है 13 टू 13 13 114, 100 पॉइंट्स का रेंज है। यहाँ पे कंट्रोल करने के बाद इसका एक ब्रेक दिया जाता है, जो निफ्टी में 1.5 टाइम्स होता है। तो 1.5 टाइम्स मतलब ये हो गया, यहाँ तक तो प्राइस भागेगी ये जोन ब्रेक करने के बाद। ये हो गया 1.5 टाइम्स। उसके बाद क्या आएगा? नया जोन आएगा। नया जोन अगर आ रहा है, फिर से नया जोन आ गया, एंड ये अगेन 1.5 टाइम्स भागने वाला है। दिस इज 1.5 टाइम्स। उसके बाद ये सेकेंडरी आया है। अभी ये सेकेंडरी जो आया है तो उसके लिए एक जोन एक्सपेक्टेड है। अभी तक जोन फॉर्मेशन इसमें शायद नहीं हुआ है।
अगर हुआ है तो हम चेक करेंगे। जैसे कि छोटा यहाँ पे डीबी टाइप एक बना है, डीबी या जोन भी बोल सकते हैं इसको। क्या रेंज है 400, वेरी स्मॉल रेंज, तो ये डीबी है। डीबी के ब्रेक के बाद 1x का मूव हमें मिलता है, तो ये 1x हो गया। तो इसके बाद 1x का मूव हमें मिला है। डीबी क्या है, दीज आर एलिमेंट्स, इनके ऊपर हम हमारा एनालिसिस करते हैं। अभी यहाँ पे जोन फॉर्मेशन, आई एम एक्सपेक्टिंग जोन फॉर्मेशन जो कुछ इस तरह दिख रहा है इनिशियल लेवल पे, तो ये हमारा करंट जोन हो सकता है। और अगर मैं कैलकुलेट करूँगा, सो पॉइंट्स है फ्रॉम 422 टू 518, ओके 422 टू 522, ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स है, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स। तो ये वाला जोन वैलिड हो सकता है, और ये वाला जोन जिस साइड में ब्रेक देगा उस साइड में हमें कैरी करना है। मतलब अगर इस साइड में ब्रेक दे दिया तो हमें जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेंगे, एग्जाम्पल ये ऊपर की तरफ है, एंड ये नीचे की तरफ है। प्राइस इसके इस रेंज तक जाएगी मैक्सिमम, और उसके बाद प्राइस में नया जोन फॉर्म होगा। सो जैसे कि हम सेकेंडरी में हैं, और हमारा सेकेंडरी कितना है, दिस बिग, और हमारा जो रेंज है वो यहाँ से है। तो यहाँ से यहाँ तक अभी ये जर्नी मुझे पॉसिबल दिख रहा है। अगर मैं अलाइन करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक एक जर्नी पॉसिबल है। तो नेक्स्ट प्राइस एक्शन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक नीचे डेंट आया है, तो RSI ड्रॉप हुआ है। तो जो जो जोन बनेगा मंडे जब मार्केट खुलेगा तो साइडवेज जाना ज़रूरी है। ऊपर जाने का स्कोप लिमिटेड है फिलहाल, और अगर स्कोप लिमिटेड नहीं है, यहाँ से ब्रेक दे रही है प्राइस, तो नई प्राइमरी की शुरुआत हो सकती है। सो नए प्राइमरी की शुरुआत के लिए, दिस, ये तो प्रोमिनेंट पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया था। अरे यार ये गायब क्यों हो रहे हैं? लॉक कर दो सर उनको। ओके, लॉक का बटन है वहाँ पे। हाँ कर दिया, थैंक यू। हाँ, तो अभी ये देखिए, ये प्राइमरी है, यहाँ पे प्राइमरी खत्म हो रहा है, इसके लिए हम ये रेड बॉक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया वापस, ये यहाँ से हम ये रेड बॉक्स में प्राइस आने का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे एक स्कोप दिख रहा है। सो दिस इज आवर करंट सिनारियो। यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो स्कोप है, यहाँ इस एरिया में हमने लिमिट, सॉरी निफ्टी का जो स्कोप है और इस एरिया में हमने लिमिट किया है। तो ये था आज का एनालिसिस। कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज जो निफ्टी जो स्टेप्स में बढ़ा है वो स्टेप्स मैंने सारे प्लॉट किए हैं करंट प्राइमरी के। ओके, आप जो बोल रहे हो ना, वो तो 13,300 तो अभी जा रहा है, शायद कल ही आ जाएगा। 13,300 तक हाँ, 13,300 मंडे, तक मंडे मंडे मतलब। मंडे को आ जाएगा। और ओके, वहां से सीधा अपना फिर से जो ऊपर चालू कर देगा या फिर नीचे? से वो नहीं, ऊपर जाएगा 700 तक, 13,700 तक जाएगा। 700 ओके, या 800, हायर लो, 750 हायर लो, मतलब हायर हाई हाई बनाएगा, हायर हाई हायर बनाएगा, हाई सॉरी। बनाएगा 750 तक। ओके, ओके, 700 या 750 तक बनाएगा, वहां से फिर से नीचे आएगा, मतलब 750 लेकिन प्राइमरी के बाहर जा रहा है। ओके, लेकिन बहुत बाहर जा रहा है प्राइमरी के, तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा अगर ऐसा बाहर जा रहा है तो। नहीं, आपने आवरली में जो प्राइमरी बताई है, आवरली में, नई वाली प्राइमरी, ओके। हाँ, तो आवरली में प्राइमरी वो शिफ्ट हो जाएगी ऊपर, ओके, तो वो वापस फिर से नीचे आएगा। ओके। सो
तो वहां से फिर नीचे आने के बाद और 2-3 दिन बिताएगा, वहां से फिर ट्रेन वापस रिज्यूम हो जाएगा ऊपर। मतलब नीचे आने वाला नहीं है अभी 311 300 या 275 के नीचे आने वाला नहीं है ज्यादा। ओके। और अगर वैसा अगर जाना है, अगर आप जैसे बोल रहे हो, तो ये अगर नया प्राइमरी कंटिन्यू कर रहा है तो यहाँ पे आने का चांसेस कम हो जाते हैं फिर, और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर देखते हैं कैसे प्राइस अनफोल्ड होता है। पहले तो हमें इतना टाइम तो मिलेगा सोचने के लिए, जैसे मार्केट ओपन होगा, क्या रेंज है 13518 एंड 13422, इसके बीच में हमें एटलीस्ट 2-3 घंटे का टाइम मिलेगा। उसके बाद प्राइस बाहर निकलेगी किसी डायरेक्शन में, हमें उस डायरेक्शन को कैरी करना है, कॉपी करना है, लेकिन अपने एलिमेंट्स के अलाइनमेंट के बाद। ओके सो लेकिन ये आपने जो प्राइमरी जो लगाई है, वो एक मिनट सर, इसको सेव डेली कर दूंगा। आवरली आवरली एक मिनट, इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, हाँ बोलिए ना। हाँ, जो प्राइमरी लगाई है हम्म आपने, वो अभी आपने नीचे डाउन करके लगाई है ना, तो एक के ऊपर एक लगा दीजिए। इसका मतलब वो 750 के आसपास आपको टारगेट दिखाएगा। ओके, आरली पे जाते हैं हम। जो नीचे नीचे से जो प्राइमरी आई है ना, उसके ऊपर लगा दीजिए। इसको कॉपी क्यों नहीं, हाँ हाँ भी हुआ कॉपी। इसके ऊपर एक और उसके ऊपर और एक, ऐसा आप हाँ बोल रहे हो? हाँ, ओके, तो ऐसे। ये यस यस। यहाँ पे ओके, मैं ऐसा एक हॉल्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद अगर रिज्यूम होना है तो यहाँ पे प्राइस आने के बाद आप जो बोल रहे हो कि यहाँ के लिए प्रोसीड करेगा, तो दैट जी हाँ, जी हाँ। इज 13, ये क्या है 13, ओके, ऑलमोस्ट 14,000 तक हम पहुंच जाएंगे फिर। यस यस, 14,200 300 था उसका तो टारगेट ये ओके, 14,000 और वो 200। अगर 14,200 300 अगर हम बोलते हैं, तो ये लो बनाने के बाद वाला टारगेट हमें वो मिल जाएगा। हाँ हाँ, सही बात। तो यहाँ पे जो हमें लो मिलेगा ना, उसको पकड़ के हम जा सकते हैं अराउंड 14,000 के ऊपर तक। तो ये है फिलहाल निफ्टी का गणित या मैथ्स। चाहते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। थैंक यू सर फॉर योर रिव्यू। बैंक निफ्टी डेली अगर हम देख रहे हैं, सो डेली एनालिसिस अगेन सेम 88, बुलिश व्यू है। यहाँ पे फॉल 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 एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे बहुत सारा दिख रहा है, फॉल 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 एक्सपेक्टेड है। ओके, लेकिन हमारा जो लास्ट एनालिसिस था उसको थोड़ा सा विजिट करना चाहूंगा मैं। इसमें हम कहाँ तक पहुंचे वो देख लेते हैं। ओके, तो ये जर्नी था पूरा अभी तक निफ्टी का, ये जो बॉटम बना है उसके बाद सॉरी, ये बैंक निफ्टी का जर्नी है। बैंक निफ्टी ने शुरू किया है यहाँ पे लॉन्ग टर्म साइडवेज, बैंक निफ्टी गया है, फिर एक फॉल्स अप मूव, उसके बाद फॉल्स डाउन मूव, उसके बाद इसका ब्रेक देने के बाद 1 2 एंड 3 यहाँ पे बैंक निफ्टी ने स्टॉप लिया है 29,023 पे। जैसे आप ये रैली देख रहे हो, ये रैली क्यों आया यहाँ तक ही, क्यों आया और यहाँ पे क्यों रुके हम, इसके बाद का जो है 29,023, यहाँ पे हमने बोला नेक्स्ट स्टॉप, मतलब इसके बाद यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन होगा। और ये जो एरिया है यहाँ पे मैक्सिमम
सेकेंडरीज हमें दिखेंगी और ये सेकेंडरीज हमने यहाँ पे देखी है। मतलब अगर हम मैप करेंगे इस जर्नी को, तो जो डेंट हमने बोला था इस कैंडल के बाद, इसके बाद एक हॉल्ट लगेगा और यहाँ पे आपको हॉल्ट दिख भी रहा रहेगा। फर्स्ट सेकेंडरी यहाँ पे आया है और इसका जो हाई बना है इस कैंडल का, मतलब ये सारे बुलिश कैंडल के बाद पहला एक बेरी, इसका जो हाई बना है क्या है, ये 29,030, 29 यहाँ पे आप देख सकते हो इन दिस एरिया 29,030, और हमने यहाँ पे बोला 29,023, और उसके बाद ये एक्शन शुरू हुआ है और फिर प्राइस ने प्रोसीड भी किया है आगे। ओके, तो अभी हम हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है 33,303 का है टारगेट। इफ प्लांट इट इज ऑल्सो, इफ इट इज ऑल्सो प्लान, यहाँ पे भी जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे गया तो रैपिड एक 2000 पॉइंट्स, मतलब ऐसा वाला एक मूव है ना, ये हम यहाँ से कहीं से तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम बैंक निफ्टी में कहाँ पे फंसे हैं, यहाँ पे जो मेजर, ओके थोड़ा जूम करता हूँ, इस एरिया में एक जो प्राइमरी है उसके अंदर अभी हम हैं, और वो प्राइमरी हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, लेट मी गो टू दी, ये 1x है ना, तो मैं फिर से, ये हमारा करंट पोस्टमार्टम है बैंक निफ्टी का, इस फेज में हम हैं अभी, इसको हम चार्ट पे प्लॉट करते हैं। सो फर्स्ट प्राइमरी रेंज हमारी, दिस वाज हमारी प्राइमरी रेंज, अच्छा खासा वेट करने के बाद इसने एक फॉल्स ब्रेक दिया था ऊपर की तरफ, और वही पॉइंट था जहां से रिवर्सल मिला है हमें, मतलब ये पॉइंट से रिवर्सल मिला है, तो ये रेंज थी और ये शिफ्ट हो गई, शिफ्ट के बाद ब्रेक, मतलब दिस इज द रेंज, एंड नाउ वी आर इन फोर्थ प्राइमरी टेक्निकली, और इसीलिए जो मूवमेंट था लास्ट वाला जो प्राइमरी आया है वो बहुत सारे सेकेंडरीज आए हैं उसमें, वन मोमेंट, ठीक है एक मिनट। सो अभी इसके अंदर क्या चल रहा है वो देखते हैं, तो बस लगेच ने बारीक होते, सो इसके अंदर जो चल रहा है, एंड वी डू नॉट यूज, हम लोग यूज नहीं करते हैं कोई भी क्या बोलते हैं जिसको, इंक्लाइंड लाइन, इंक्लाइंड लाइन तो यूज नहीं करते कभी हम लोग, तो हम करंटली इस प्राइमरी में हैं जो 1 आवरली पे हमें क्लियरली दिखता है। सो अगेन यहाँ पे भी देख पा रहे हैं हम जैसे कि ऑलमोस्ट
मतलब ये प्राइमरी रेंज के बाद इस प्राइमरी रेंज पे हमें रेजिस्टेंस नहीं बोलूंगा, एक सेकेंडरी का अपीयरेंस फिर से आया है। और यहाँ पे भी सेकेंडरी, सेम सेकेंडरी का जो स्ट्रक्चर है, एक पर्टिकुलर रेंज का हमें सेकेंडरी रेंज मिलता है, जैसे कि ये रेंज है। ये बाकी सब बॉक्स में रिमूव करता हूँ, लेकिन आप सब लोग समझ तो पा रहे हो कि ये जो स्टेप्स है, इसी स्टेप्स में मार्केट आगे पीछे ऊपर नीचे जा रहा है, राइट। ये यहाँ से जो स्टेप्स शुरू हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक, सो फिर ये डेंट आया है और इसमें भी शिफ्टिंग, ये भी पॉइंट प्रोमिनेंट हो जाएगा, जैसे कि ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, और ऐसे ऐसे शिफ्ट करते करते हमारे पास नेक्स्ट स्कोप जो है 31209 का एक स्कोप है। लेकिन उसके पहले, जैसे कि ये प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आया है, वैसे ही इस प्राइमरी के बाद सेकेंडरी जो यहाँ पे हमने देखा है, और इस प्राइमरी के बाद सेकेंडरी आएगा। तो ये जो सेकेंडरी है, इसकी लेवल हम देखते हैं कितने तक आया, कितना तक नीचे आया है। दिस इज अगेन सेकेंडरी, दिस इज अगेन सेकेंडरी। ये रेंज है, ये हमारी सेकेंडरी रेंज है। तो इस रेंज में अभी हम फंसे हुए हैं, और यहाँ पे मल्टीपल सेकेंडरीज आए हैं, क्योंकि जो रैली था उसको ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आप प्रेजेंस देखते रहोगे मल्टीपल सेकेंडरीज का, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे करते करते देर आर मेनी सेकेंडरीज। जैसे ये एक है, ये एक है, ये एक है, 1 2 3 4 5, और एक है, यहाँ पे भी है। सो हमारा करंट ट्रेडिंग रेंज कौन सा है? ये है हमारा करंट ट्रेडिंग रेंज। और लास्ट सेशन में ही हमने बोला था, अगर ये आया है तो इसके ऊपर नया प्राइमरी शुरू होगा। आइदर अगर हमें कोई नया, इसके ऊपर अगर कोई रेंज मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे रैली शुरू हो गई तो हम यहाँ पे जा सकते हैं 32,700, जो कि अभी नहीं गया है। अभी हम इस रैली में फंसे हैं। इसमें क्या हुआ है देखते हैं। तो सेकेंडरी जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में इस रेंज पे हम फंसे हैं। एंड इस रेंज में यहाँ से यहाँ तक, फिर रिटर्न, फिर अभी ईएमए का अभी तक सपोर्ट गया नहीं है। ओके, ईएमए का सपोर्ट गया नहीं है, ऐसे ब्रिज करना चाहिए। सेकेंडरी जो है वो तोड़ के नीचे आना चाहिए, ईएमए को तोड़ के नीचे आना चाहिए। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद आरएसआई भी ब्रेक होगा। ओके, तो ये इस किसी भी सेकेंडरी ने अभी तक स्ट्रेंथ को गवाया नहीं है, इसीलिए ये सारे सेकेंडरीज बुलिश साइड अलाइन हो रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली सारे सेकेंडरीज प्रेजेंस के बाद भी प्राइस ने एक प्राइमरी रेंज दे दी है। मतलब सेकेंडरी को कलेक्ट कर करके टारगेट अचीव किया गया है। जब कभी भी ऐसा होता है, अगर ऐसा प्रेजेंस हमें दिख रहा है, सेकेंडरी का जो टारगेट है उसका अचीवमेंट मर के हो रहा है ना, तो यहाँ से फॉल तो एक्सपेक्टेड है, अराउंड कुछ लेवल तक फॉल एक्सपेक्टेड है। और अगर फॉल दिया वैसे, तो शार्प राइज यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मतलब इसका जो टारगेट है वो बहुत ही
सीधे तरीके से न जाते हुए एकदम टेढ़ा, मतलब ऐसा एक टारगेट अचीवमेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने सारे टेढ़े मूव्स आए हैं। तो लास्ट टाइम जब हम एनालाइज कर रहे तो हमने यहाँ पे बोला था ये चीज कि इसके ऊपर से इसके नीचे अगर जाने का प्राइस को जाना है सपोज यहाँ तक, तो पहले ये लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा। अब अगर प्राइस ने ये लेवल कंप्लीट कर लिया है, ऊपर का लेवल, और यहाँ से अगर लॉन्ग अनवाइंड हो गए, गलती से प्राइस इसके नीचे आ गई, इस लेवल के नीचे अगर आ गई बैंक निफ्टी, ये पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना, ये हमने लास्ट वीडियोस आप देखोगे तो उसमें हमने ऑलरेडी मेंशन किया था ये पार्ट कि इसके नीचे, ये जो हमारी रेंज है यही रेंज है राइट, इसके नीचे अगर प्राइस आ गई गलती से, अब जैसे कि ये ब्रेक हुआ है तो ये 1x दिया है, इसका 2x भी बनता है, 2x बाकी है जो ऊपर की तरफ जाता है। ओके, अगर ये इसको क्रॉस करके नहीं गया और यहाँ से रिवर्स हो गया तो ये ग्रीन पार्ट बनेगा। ये इसको लाइट ग्रीन बोलता हूँ, और लाइट क्योंकि पॉसिबिलिटी प्राइमरी के बाहर की है तो पहले सेकेंडरी देना चाहिए फिर नेक्स्ट प्राइमरी देगा। तो हम यहाँ पे आ सकते हैं, ये हमारा हो गया जोन, सेकेंडरी जोन रेंज, एंड ये हो गया हमारा टारगेट जो आ रहा है 27,300। अगर यहाँ से घूम रहा है तो, और स्ट्रॉन्ग बुलिश व्यू है फिर भी, तो ये बॉक्स फिलहाल भूल जाइए। एक बॉक्स तक हम सोच सकते हैं, मतलब यहाँ से रिवर्सल आया तो हम यहाँ तक का सोच सकते हैं, और वो क्यों? क्योंकि हम इस प्राइमरी रेंज में अटके पड़े हुए हैं, इस रेंज में अटके पड़े हुए हैं, इसके लिए हम ये लेवल तक तो सोच सकते हैं, मतलब यहाँ से फॉल यहाँ तक आने की संभावना है 28,700 तक। उसके बाद हम आगे का सोचेंगे, जैसे कि यहाँ से फिर ये हाई पकड़ के ये लो बना लेंगे, और इसी में प्राइस टॉगल होगी, और यहाँ से अगर भागना शुरू किया प्राइस ने, यहाँ से अगर भगाना है प्राइस को, तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखनी जरूरी है, जिससे ये नई रेंज हमारे लिए ओपन हो जाएगी। नई रेंज क्या है? इसके ऊपर 32,800। ओके, तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं अभी, फिलहाल हमें इधर में इस रेंज में सोचना है। ये सब भूल जाना है, इसको भी भूल जाइए। इतना पार्ट इसमें जाते हैं 5 मिनट्स में। और जिन लोगों को इसमें से कुछ भी नहीं समझा है, हम जो बड़बड़ 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 कर रहे हैं बैंक निफ्टी को लेके या निफ्टी को लेके, उनके लिए हमारा जो चैनल है, कॉन्सेप्ट्स, ये वाली जो प्लेलिस्ट है, बैंक निफ्टी जोन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन में से कॉन्सेप्ट्स रिवाइज, मतलब ये वाली प्लेलिस्ट है कॉन्सेप्ट्स रिवाइज्ड। इसमें ये जो वीडियोस है, फर्स्ट 4 वीडियोस में आपको आइडिया आ जाएगा, जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया जोन थ्योरी क्या होती है। इसका एक्सेस लेने के लिए आपको ईमेल आईडी शेयर करना पड़ेगा। इसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है प्रॉपरली। ठीक है, तो हम जाते हैं चार्ट्स पे फिलहाल। इसमें माइनर्स का क्या काम चल रहा है वो देख लेते हैं पहले। 5 मिनट्स। प्रीवियस कोई है क्या चार्ट? नहीं है। पास्ट कोई चार्ट? 27 नवंबर, 27 नवंबर। वन मोमेंट।
लेट मी चेक प्रीवियस कोई चार्ट है क्या? 25th है, 11th, 9th नहीं। ओके, ग्रुप में है क्या कहीं? ठीक है, मैं प्लॉट ही करता हूँ बेटर। कहाँ से हम प्लॉट करेंगे? यहाँ पे एक जोन दिख रहा है, 7th। Hmm, 579, 570 and 8। One moment. This is Nifty. ये भी निफ्टी है, निफ्टी अगेन। टेंथ, ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, तो ज़्यादा टाइम चला जाएगा अपना। शैडो, सो थोड़ा लाइट शेड इसको दे देता हूँ रेंज। एंड ये हमारा करंट जोन जो है, करंट जोन रेंज था। इसके पहले का जोन रेंज हमारा ये था, दिस इज ऑन 8th, ये वाला जोन रेंज है, परफेक्ट। और ये शिफ्ट हो गया है, और इसके बाद इसका जो टारगेट दिया है 2x, अब सही है। सो इसका जो टारगेट है 2x, ये सेकेंडरी रेंज में साइड में करके रख रहा हूँ फिलहाल, तो यहाँ पे करके रखता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये हमारी जोन रेंज थी, इसको हम बोलते हैं पेशेंस जोन, इस चीज़ को बोलते हैं पेशेंस जोन। और यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट और फिर 2x दे दिया, जिस तरीके से दिया है, थोड़ा मर मर के जो मैं बोलता हूँ वो देने के बाद यहाँ पे हमें मिला है डिसीजन बॉक्स। ये डिसीजन बॉक्स क्या है उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी। इसके बाद प्राइस जब अगर ऐसे मर के अचीव कर रही है टारगेट, तो वो यहाँ से जोन तक आ जाएगी। जोन कहाँ पे है? यहाँ पे है। और इधर आने के बाद हमें फिर से एक मिलेगा डिसीजन बॉक्स। तो ये हमें फिर से एक डिसीजन बॉक्स मिला है, और डिसीजन बॉक्स के बाद प्राइस ने फिर से 2x अचीव कर लिया है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, ये जो फॉल हुआ है, ये टारगेट अच्छी तरीके से अचीव नहीं हुआ, इसके लिए ये फॉल हो गया। और ये फॉल के बाद प्राइस रैपिडली यहाँ पे जाती है। ये हमने डिस्कस किया अपने टू लाइन्स क्लब के ग्रुप में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, और डेंट के बारे में किसी ने पूछा है, तो डेंट के बारे में भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्या है डेंट। So in V2 possibilities, price goes to 1x, then price goes back to PZ, or price goes to 2x by using shifts and come back sharply near PZ. तो इस केस में क्या होता है? After reaching PZ sharply, it again achieves 3x in same direction sharply. इसका मतलब ये 2x 3x क्या है बोलता हूँ। तो प्राइस यहाँ से जब फॉल लेती है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए अगर मर के जा रही है, तो एक जो शार्प फॉल आता है, इसके बाद प्राइस अगेन शार्प राइज से वहां तक पहुंच जाती है। यहाँ पे ये बताया गया है।
और उसका 3x भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे प्राइमरी हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसके लिए इसके बाहर प्राइस नहीं जा पा रही है और इसीलिए प्राइस इस रेंज में अटकी पड़ी है। अभी इस रेंज में आने के बाद यहाँ पे एक नया जोन बना है, वो जोन क्या है, जैसे प्राइस ने एक फॉल शुरू किया, इतना बड़ा रेंज, अभी ये क्या है 800 एंड 600, अराउंड 200 पॉइंट का रेंज है। तो 200 पॉइंट का रेंज यहाँ से अगर हम फॉल पकड़ेंगे, जो शुरू हुआ था यहाँ से फॉल, तो वो रेंज मुझे फिलहाल मैंने इनवैलिड बोला, स्टार्टिंग में मैंने इनवैलिड बोला है ये रेंज, क्यों, क्योंकि प्राइस ने ये जो टारगेट था वो प्रीवियस जोन का टारगेट है। यहाँ पे हम अगर आइडेंटिफाई करेंगे तो ये जो प्रीवियस जोन है इसका टारगेट है, इसका टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ है, नहीं हुआ था, इस जोन का टारगेट अभी तक अचीव नहीं हुआ था, जो पेंडिंग था, मतलब ये अचीव करने के बाद ये इनका एक्चुअल टारगेट था। इसमें तो किसी को कमाने नहीं दिया, शार्प फॉल के बाद इसमें फिर से उन्होंने एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दी है, लेकिन वो पकड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था सबको। और इसके साथ यहाँ पे एक शिफ्ट दिख रहा है हमें, ये जो है ये शिफ्ट है, यहाँ से यहाँ तक का अगेन एक शिफ्ट, मतलब जो शिफ्ट हमने ऊपर की तरफ यहाँ पे देखा है, दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, वंस यू अंडरस्टैंड द थियरी दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड। इसके बाद यहाँ से जो एक राइज दिया है वो वाला ये राइज है 1x वाला, तो यहाँ से प्राइस जा सकती थी बाहर, लेकिन ये प्राइमरी की बाउंड्री खत्म हो गई यहाँ पे। इसके आगे जाने की ताकत होलसेलर में है, रिटेलर में नहीं है, इसके लिए प्राइस इस बॉक्स के बाहर जा नहीं पाई, मतलब यहाँ तक ही रिस्ट्रिक्ट हो गई। इसके बाद प्राइस ने फिर से उसी रेंज में घूमना शुरू किया, और जो वो रेंज है ये रेंज शिफ्ट हो गई, शिफ्ट हो गई। तो जो जोन में बोल रहा हूँ, मैंने छोटा जोन ही कंसिडर किया, ये वाले मैंने कंसिडर किए, दीज आर दी कंट्रोल पॉइंट्स। मतलब प्राइस यहाँ से तो प्रीवियस टारगेट अचीव किया, फिर आप यहाँ पे डेंट देख रहे हो, प्राइस नीचे घूमी है और ऊपर गई है, इसको मैं बोलता हूँ एक डेंट है। ये एक प्रोमिनेंट डेंट कब हुआ, और इसके बाद प्राइस ने जो फॉल दिया है, और जैसे कि हम सेकेंडरी में हैं तो हम छोटी जोन रेंज पकड़ते हैं, ये फॉल देने के बाद हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया कि दिस इज M1 दिस इज M2, उसके बाद प्राइस ने एक उछाल ले ली, लेकिन इसके आगे जा नहीं पाई। तो इन दो पॉइंट्स के बीच में प्राइस को कंट्रोल कर रहा है अभी FIS। और यहाँ पे आप प्रेजेंस देख रहे हो, यहाँ पे एक बार प्राइस को रुका है, यहाँ पे रुका है, यहाँ पे रुका है, यहाँ पे रुका है, और फिर ये जो हमारा टाइम है 140 के बाद एक फॉल दे दिया गया, और अगर वो फॉल दे दिया गया उसके बाद एक नीचे का मुंह दिया है, ये स्केरी मूव है। प्राइस 1x से घूमने के बाद फिर से इधर आ गई है। अगर ऐसा कभी होता है, इसमें जो हमें अभी दिख रहा है, तो उसका मीनिंग ये है, अगर ऐसा कभी होता है तो प्राइस को हम पाते हैं इतने दूर, मतलब 31,182 की तरफ। यहां से अगर शॉर्ट्स कवर कर दिए गए तो, लेकिन ये सेकेंडरी की रेंज है, तो इसके आगे प्राइस जाएगी तो ही यहाँ तक पहुंचेगी, ये रेंज के ऊपर अगर नहीं जाएगी तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी। तो यहाँ पे स्कोप जो बचता है प्राइस को यहाँ से रिटर्न घूमने का और इस बाउंड्री तक जाने का, वो होता है हमारा सेकेंडरी का रेंज कंप्लीट, फिर यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए अगर मैं देख रहा हूँ बैंक निफ्टी को, मंडे मुझे लगता है कि ये मूव कंप्लीट होना चाहिए। इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी निकल गई, क्योंकि यहाँ से जो मूव आया है इस रेंज के बाहर जा रहा है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी बाउंड्री के बाहर है। तो देखते हैं जो मंडे का मूव बनेगा, जैसे कि हर एक पेशेंट जोन के बाद 2x का मूव आता है, इसमें जो 2x का मूव नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये सेकेंडरी का बिगिनिंग है। और अगर ऐसा 2x का मूव नीचे की तरफ आया तो फिर हमारे टारगेट्स के नियर हम जा रहे हैं, फिर आने वाला जो PZ रहेगा वो यहाँ पे किधर तो बनेगा, इस रेंज में, और फिर प्राइस टॉगल होना शुरू कर देगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से जो भी रहेगा, एक हाई एक लो, जैसे एक हाई एक लो बनाया, फिर एक हाई फिर एक लो बनाएंगे, तो ये लोअर लो एक्सपेक्टेड है। अभी इक्वल हाई है ना, तो लोअर लो एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे हम प्राइस को देख रहे हैं, मंडे जब भी मार्केट ओपन होगा उसके बाद जो ब्रेक या जो भी मिलेगा 30,000 के आसपास प्राइस आनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। प्रोवाइडेड कब होगा ये, तो ये दो ही बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्रॉस किया तो यहाँ पे, इस बाउंड्री को क्रॉस किया तो यहाँ पे। मेजर हर्डल या मेजर प्राइस सेकेंडरी के बाहर या प्राइमरी के बाहर लेके जाना रिटेलर के
खाते में नहीं है, रिटेलर के हाथ में नहीं है, तो वो इतनी दूर नहीं जा सकते। लेकिन यहाँ पे होलसेलर्स डेफिनेटली खींच सकते हैं प्राइस को। सो एनी क्वेरी अबाउट बैंक निफ्टी? ये था हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस, और इसके ऊपर ट्रेड्स भी लिए गए। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ एनालिसिस दिखाते, इसके ऊपर प्रॉपरली ट्रेड्स भी लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्रेड लिया गया, यहाँ पे एक ट्रेड लिया गया है। अनूप ने कुछ ट्रेड लिया है। अनूप ने क्या लिया है? 84 पे शॉर्ट किया है, 54 पे बाय किया है, मतलब 30 पॉइंट्स अर्न कर लिए है। ये 25 जो क्वांटिटी आपको छोटा लगेगा, लेकिन देयर वी आर रनिंग वन, क्या बोलते हैं हम, मार्केट में सिंगल क्वांटिटी से ट्रेड करना सीखते हैं फॉर सम ड्यूरेशन, और उसमें पॉइंट्स पे हमारा फोकस होता है। तो ये 30 पॉइंट्स, यहाँ पे हमें, हमारे लिए प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तो 156 मतलब हमारे लिए सही टाइमिंग है ट्रेड का, और 156 से 240 216 तक होल्ड किया है 30 पॉइंट्स के लिए। तो हमारा टारगेट नॉर्मली 33 पॉइंट्स का है, और 33 पॉइंट्स हम ऐसे अर्न कर रहे हैं विदाउट हैविंग मच केमिकल रिएक्शन। प्रीवियस कुछ ट्रेड्स है तो एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे कुछ मेरे ट्रेड्स है। किधर है लेकिन उनका, ये कहाँ पे है? फ्यूचर कैरी फॉरवर्ड किया था, जाने दीजिए। ये सिंपल वाला ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। बाय किया 41 में, एंड ये भी बाय किया है। टाइमिंग देखिए, 230 को बाय किया है, और 30,400 सी, ओके, और 50 एंड 41 में मिला है। तो दोनों ऑप्शन, मतलब इसके बाद ट्रेंडिंग होने वाला है ऐसा हमें ऑलरेडी पता चलता है, उसका ट्रेंड हुआ है। एक ऑप्शन बन गया 3 रुपया, दूसरा ऑप्शन बन गया 156 रुपीज। जब आप डिफरेंस निकालेंगे, नहीं ये कैंसिल हो गया, सॉरी, 285 रुपीज। तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे प्रीमियम का, ये केमिकल रिएक्शन फ्री वाला ट्रेड था, 41.55 प्लस 50, 91 का प्रीमियम था। और जब क्लोज किया हमने ट्रेड, तो प्रीमियम था 156.9 प्लस 2.85 माइनस 91, मतलब 159 का प्रीमियम हो गया माइनस 91, 68 पॉइंट्स जो भी रहेगा प्रीमियम हमारा हो गया 68 इंटू 25, 1718 रुपीज हमारा छोटा सा गेन लगेगा आपको। लेकिन पॉइंट्स हम जो कैच कर रहे हैं, डेफिनेटली वो पॉइंट्स हमारे लिए, जब क्वांटिटी हम बढ़ाते हैं तो बड़े हैं। और ये क्या है? 30,400 का सेल। कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास और भी है। सो ये वो वाला मोमेंट है जहाँ पे हम ऑलरेडी एनालाइज कर चुके थे। 3700 800 के आसपास, मतलब 7 to 800 से हमें एक डाउन मूव मिलेगा। और जब बैंक निफ्टी को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 700 800 के बाद हमें एक डाउन साइड का मूव मिला है। और यहाँ पे ऑलरेडी हम एनालाइज, मतलब प्राइस कहाँ पे है? 9th को है प्राइस। प्राइस 9th को कहाँ पे थी? यहाँ पे है। इधर ही हमने एनालाइज कर लिया कि इसके ऊपर नहीं जा सकता है, यहाँ से नीचे घूमना जरूरी है। तो ये कुछ एविडेंस है। प्राइस को हम पहले ही कैसे एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी रेंज पड़ी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ये प्राइमरी रेंज के बाहर प्राइस का जाना नामुमकिन है फिलहाल के लिए। और कुछ ट्रेड्स अभी आगे है शायद। सो हमारा टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, 4 मिनट्स। किसी की कुछ क्वेरी, जैसे कि एकता जी की कुछ क्वेरी थी डेंट के बारे में, प्रोमिनेंट डेंट एकता जी आपने पूछा था। और किसी की कुछ क्वेरी है? अनूप का छोटा सा लॉस,
बट हमारे पास हर ट्रेड का एक एक्सप्लेनेशन होता है, क्यों लिया गया है ट्रेड। ये क्या है, 100 क्वांटिटी, छोटे से ट्रेड है। कैनरा बैंक, ये कब का है, 1 मोमेंट। $30,000 यहाँ से जो ब्रेक मिला है, दिस इज आर एंट्री पॉइंट। यहाँ से प्राइस यहाँ तक जाएगी, क्या है ये रेंज, 30,800। यहाँ से पहले यहाँ जाएगी, लेकिन अगर इसको क्रॉस कर दिया तो बाउंड्री के बाहर हम चले जाएंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे, ऐसे वाला ये एक्सप्लेनेशन है। एंड ये मैंने प्लॉट नहीं किया, ये अनूप ने प्लॉट किया। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सिमिलर स्टडी से एनालाइज करना उन्होंने शुरू किया और उनके भी रिजल्ट वैसे ही आ रहे हैं। मैं ट्रेड्स ढूंढ रहा हूँ। ऐसे कुछ ट्रेड है, ये क्या है, हाँ ये भी एक ट्रेड है जिसमें फ्राइडे ऑप्शन बाइंग हेज कैरी किया था। ये ऑप्शन सेलिंग का हेज है, क्या है ये एक बार देखता हूँ। 346 प्लस 436, 782 माइनस 378 माइनस 357, तो कुछ भी करके एक 33 प्लस पॉइंट्स का जुगाड़ हम कर रहे हैं। 47 पॉइंट्स यहाँ पे अर्निंग हुआ है। uh, 79 47, 79 माइनस 47 कितना होता है, 79 माइनस 47, 33 पॉइंट, 79.65 अगर कैलकुलेट करेंगे, 79.65 माइनस 47.85, 32 पॉइंट्स का कैलकुलेशन, मतलब कंट्रोल्ड प्रॉफिट हम बना रहे हैं। ये सुरेश सर के प्रॉफिट्स तो बड़े ही होते हैं। क्वांटिटी 400। सो ये सब चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ या क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एनालाइज करना प्राइस को और उसके ऊपर ट्रेड लेना, ये दोनों डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन हम दोनों ही कर सकते हैं विथ दिस एनालिसिस। मतलब जहाँ पे हम प्राइमरी सेकेंडरी और माइनर्स की रेंज हमें पता है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। और डेली बेसिस आप देख रहे हो 33 पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। 33 क्या है, ये मैजिक है, ये हम बाद में जैसे आप धीरे 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 आगे इस सेशन को जानोगे तो 33 पॉइंट्स का मैजिक क्या है आप समझ पाओगे। सो आज का सेशन एनालिसिस जो था, आज के सेशन में मेजरली हमने जो एनालिसिस किया, आने वाला मार्केट मुझे लग रहा है कि सेकेंडरी रेंज में है, तो नीचे की तरफ झुकना चाहिए। कल देखते मार्केट जैसे ओपन होगा, मार्केट कहाँ किस तरफ झुकता है। इसके अलावा अगर कुछ क्वेरी है अपने को तो आप बोल सकते हो। एंड एकता जी की क्वेरी ले लेता हूँ तब तक, लास्ट क्वेरी, इफ देयर आर नो अदर क्वेरीज। तो यहाँ से जब प्राइस ने मुड़ना शुरू किया, यहाँ पे टारगेट अचीव हो गया, ये तो सबको एग्री है, राइट। जो लोग एप्लीकेशंस में है या जो लोग इस थियोरी को ऑलरेडी फॉलो करते हैं, तो यहाँ से 2x अचीव हो गया। ये वाला टारगेट देने के बाद ये टारगेट देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अचीव करने दिया नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन के प्रीमियम किल किया गया है और यहाँ से फटाक से प्रीमियम ड्रॉप होता है और फिर यहाँ से रिगेन करते हैं। तो ऐसे टारगेट अचीव होने के बाद जब प्राइस ने एक डेंट लिया है, यहाँ पे प्राइस रुकी है, तो ये लो बन जाता है, फिर एक हाई की हम अपेक्षा करते हैं। लेकिन क्या हुआ है, यहाँ से प्राइस जब ऊपर भागी तो ऊपर की तरफ न जाते हुए यहाँ से एक डेंट ले लिया गया, तो इसीलिए मेरा ये बन गया प्रोमिनेंट डेंट। और यहाँ पे प्राइस को काटा गया, रोका गया। और अगर 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 हम पीछे जाएंगे तो कहाँ पे रोका है, इसके बाउंड्री पे रोका है। तो अगर यहाँ पे रोका है प्राइस को, फिर नीचे हम एक्सपेक्ट करेंगे M2, M1 हो गया, M2 हो गया, फिर यहाँ से प्राइस इसके ऊपर नहीं जाने दिया गया है, तो यहाँ पे एक एविडेंस हमें दिया है कि ओके ये हमारा कंट्रोल पॉइंट है। इसके बाद प्राइस को आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ से फिर से कंट्रोल किया गया। इस बॉक्स में प्राइस को आने के बाद फिर से कंट्रोल किया गया और यहाँ पे हमारा टाइमिंग खत्म हो गया। हमारा टाइमिंग क्या है, 140 के बाद ट्रेड लेना है, तो 140 के बाद ब्रेक भी दे दिया गया
और ये ब्रेक देने के बाद प्राइस 1x जाने से पहले रिवर्स हो गई, मतलब इसका टारगेट पेंडिंग रखा है अभी, और यहाँ से रिवर्सल दे दिया है। तो अगर हमें प्राइस मंडे दिखती है इसके नीचे, तो प्राइस हमें डेफिनेटली मंडे हम यहाँ तक आ जाएंगे 30,085 तक। रेंज इतनी बाकी है 30,060 तक, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं प्राइस को, और फिर हमारा जो जोन एक्सपेक्टेशन है नेक्स्ट वो इस बाउंड्री की तरफ है। ऊपर क्यों नहीं फिलहाल, ऊपर यहाँ पे जो सेकेंडरी की बाउंड्री है इसको तोड़ देंगे ना, तो ऊपर की सोचेंगे हम लोग को कुछ नहीं, हमें स्पेकुलेट करके कुछ नहीं चलना है। जिस जोन रेंज में हम फंसे हैं उसके नेचर वाइज हमें नीचे का टारगेट दिया गया है। अगर इस रेंज को तोड़ा तो हमारे टारगेट्स मूव हो जाएंगे, मतलब यहाँ से ब्रेक दे दिया तो इधर हम एंट्री कर लेंगे जैसे यहाँ पे की है, तो इसके ऊपर एंट्री कर लेंगे, हमारा टारगेट हो जाएगा 31,171। और इसके साथ अपने ऑप्शन के टारगेट अलाइन कैसे करने सबको पता है, राइट? एकता जी आपको कुछ क्वेरी है इसके बाद, इसके अलावा? और योर डाउट इज क्लियर? ओके, थँक यू. सुरेश सर आपल्याला काय बोलायचं? निफ्टीचा पाठवला बघा याचा टाकलेला आहे बघा निफ्टीचा मी. निफ्टी का 1 मोमेंट. निफ्टी में सुरेश सर ने कुछ भेजा है, लेट मी. अभी नहीं, परसों के दिन, कल के दिन. परसों के दिन भेजा है, मतलब कल 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 एक मिनट में पहले नीचे जाता हूँ. हाँ ये देखो, ये नीचे गया, हाँ ये ये वाला. वाला. ओके, निफ्टी के जोन्स है, इस जोन का ब्रेक 3x टाइम से, और सेकेंडरी रेंज है, इसके लिए छोटे जोन रेंजेस पकड़ के हम प्लॉट कर सकते हैं प्राइस को. टेक्निकली ये डिसीजन बॉक्स होता है, हमें अगर कोई जोन छोटा है तो डिसीजन बॉक्स के बाद प्राइस 1x मूव देती है, और ये फिट हो रहा है इसके सिनारियो के साथ. अगेन दिस इज अनदर डिसीजन बॉक्स या जोन में बोलूंगा, जिसका टारगेट यहाँ पे अचीव हुआ है, फिर एक जोन दे दिया गया और उसका टारगेट नीचे. ओके, ये अच्छे से प्लॉट किया सर आपने, M1 एंड M2. द रेंज इज 580-540 विच इज वेरी स्मॉल रेंज, इसीलिए इसको डिसीजन बॉक्स बोला गया. डिसीजन बॉक्स के बाद 1x का मूव यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं. तो 1x का मूव मतलब अराउंड 100 पॉइंट्स का मूव यहाँ से आना चाहिए. सो 540 से लेके 440 तक इधर वैलिड है, यहाँ तक का हमारा मूव वैलिड है, और एक नया जोन रेंज बन रहा है, और ये 5 मिनट्स में हमने किया है. और हमें कब ट्रेड करना है, जब ये बाउंड्री के बाहर प्राइस चली जाएगी उसके बाद हमें ट्रेड करना है. तब तक हमें पेशेंटली वेट करना है. इसीलिए ये जो ब्लू बॉक्स है इसको हम पेशेंट जोन बोलते हैं. क्या होता है, रिटेलर इसके बीच में सब कुछ ट्रेड कर लेते हैं. मतलब क्या है, मतलब हम अपना पूरा टाइम, पूरा समय इसके बीच में कैलकुलेशंस पे बिताते हैं, जिसको हमें इग्नोर करना है. प्राइस जैसे ही बॉक्स के बाहर आ जाएगी ना तो हमें ट्रेड करना है, और इसको ट्रेड करना कैसे करना है ये हमें पेशेंस जोन बताता है. तो ये इसके अंदर का जो प्राइस एक्शन है वो हमारे कुछ काम का नहीं है, वो रिटेलर के ट्रैप्स के लिए बनाया गया है. और एप्लीकेशंस में हम इसी को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं. और जो लोग एप्लीकेशंस में हैं दे डू नॉट डेयर, वो डेयर नहीं करते हैं ऐसे वाले प्राइस एक्शन में कोई ट्रेड लेने का. अगर प्राइस यहाँ से नीचे बाहर आ गई तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन टाइमिंग यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है. यहाँ से बाहर आ गई तो टाइमिंग अगर मैच हो रहा है तो यहाँ से ट्रेड लेंगे. तो इस टाइम पे हमने तो कैरी किया था, उसके बाद यहाँ पे हमने एग्जिट लिया था, इसके बाद ये वाला मुंह कोई नहीं पकड़ पाया, इसके ब्रेक का मुंह हम वापस पकड़ सके. तो ऐसी सारी चीजें हैं, और इसी तरह हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, प्लॉट करते हैं. हमें पीजेड जब दिखता है तो पीजेड वाले टारगेट्स आइडेंटिफाई करके हम उन पे ट्रेड करते हैं. जैसे एक यहाँ पे एक पीजेड हमें दिख रहा है अभी, इस बीच में कुछ नहीं करना है. इसके बाद अगर आप ट्रेड लोगे तो ये क्या कितना दूर भागेगा. ओके, पहले तो जोन कितना बड़ा है, जोन यहाँ से यहाँ तक बड़ा है, और इसका टारगेट इसके नीचे नहीं जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2x. इसके बाद उसको रिवर्सल देना ही है. सेम वे काय आलं, काय करतोय तो.
चिडला म्हणजे त्याला काढलं. मी जाऊन येतो थांब. झालं माझं सेशन संपत आलं. इसका टारगेट यहाँ से यहाँ तक जाएगा. सो इस तरीके से हम एनालाइज करते. तो सब कुछ आई गेस क्लियर. डरना नहीं है. केमिकल रिएक्शन के बिना हमें ट्रेड करना है. मंडे जब मार्केट खुलेगा तब क्या स्ट्रेटेजी है. स्ट्रेटेजी वेटेजी कुछ नहीं है. सिंपल चीज है. जो हमारा करंट जोन है, किधर आ गए हम लोग, फॉर निफ्टी, ये करंट जोन का ब्रेक जो रहेगा वो हमारा टारगेट हमें बताएगा. और बैंक निफ्टी के लिए इस जोन का जहां पे थ्रो मिल रहा है हमें, यहाँ इधर गया तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे, इधर गया तो हम यहाँ पहुंच जाएंगे. मोस्टली इधर नहीं पहुंचने के चांसेस मुझे लग रहे, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर शोइंग बुलिश. ये लो बना है तो ये एक चांस है कि स्ट्रेंथ डाउन हो सकता है. इतना ही एक मैक्सिमम चांस है मेरे लिए. तो प्राइस को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और बिना डरे कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अपने 17 पॉइंट्स का नुकसान होगा. इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता है मार्केट. सो बी केयरफुल, बी कॉन्फिडेंट पायरेट्स. आई होप सब कुछ क्लियर है. एनी स्टिल एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? ऑल क्लियर? सो लेट्स मीट इन लाइव मार्केट मंडे. और जिनको इस थियरी के बारे में कुछ पता, 306968 दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर. आप मुझे पिंग कीजिए. आई विल शेयर. ओके, और जीमेल आईडी मुझे पिंग कीजिए. मैं आपको एक्सेस दे दूंगा तो आप भी इस थियरी को अच्छे से जान सकते हो. कुछ घाई नहीं है. मार्केट निरंतर है. आराम से सीखना है, लेकिन कन्विक्शन के साथ हम मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं. सो लेट्स क्लोज दिस सेशन एंड लेट्स मीट. नेक्स्ट सेशन कब है हमारा? 17 दिसंबर. 16 नहीं है, 16 को वेनसडे है, लेकिन 16 नहीं है हमारा सेशन. 17 को होगा, थर्सडे के बाद. टिल देन, बाय बाय. थैंक यू पायरेट्स. झालं बाबू. Closing the session for all.